हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। इस टॉपिक में देखिए हम क्या समझेंगे कि भाई मेटल्स एक्चुअल में क्या होती हैं, कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि भाई ये मटेरियल मेटल है और ये मटेरियल मेटल नहीं है, मतलब नॉन मेटल है। क्लियर, बहुत आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे मेटल नॉन मेटल के बीच में फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करने के बाद। सेकंड हम समझेंगे कि भाई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज वैसे दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। आज की वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टी को क्लियर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। देखिए सबसे पहले एक बेसिक लाइन लिखी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, समानता और असमानता के आधार पर आप सभी एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट मेटल्स एंड नंबर सेकंड नॉन मेटल्स। क्लियर। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबरिंग लिखा हुआ है ना एलिमेंट्स का, वो कितना है 115, 115। अब हो सकता है आपको किसी रिफ्रेशर में देखने को मिले 118 या हो सकता है 114। साइंस में देखिए कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती, टाइम के हिसाब से चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, तो बाकी अप्रॉक्स में 115 एलिमेंट होते हैं, 115 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हमने दो कैटेगरी में मेन ली। ऐसे तीसरी कैटेगरी भी होती है मेटलॉइड, पर मेन दो कैटेगरी होती हैं, या तो एलिमेंट्स मेटल्स की लिस्ट में होंगे या फिर नॉन मेटल्स होंगे। अब चलिए बेसिक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि भाई एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। ज़्यादातर वैसे मेटल्स ही होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन अब बात ये कि मेटल्स कहते किसको हैं, है ना। क्या होती हैं मेटल्स? ऐसे एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसे एलिमेंट जो कंडक्ट करते हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, उनको क्या कहते हैं हम? मेटल्स कहते हैं। तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जब कोई एलिमेंट अपनी इन दो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि वो उससे हीट पास आउट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है वो एलिमेंट, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं कि वो मेटल्स है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है जो थोड़ा अलग है इन दोनों ही पॉइंट से, और वो देखिए क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जिससे कि हमें फुल क्लियर हो सके कि भाई मेटल किसको कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि सोडियम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का। अगर आप कन्फिग्रेशन देखते हैं ना सोडियम की, तो कितनी होती है? 2, 8, 1। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, ठीक है, या गेन कर सकता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर सोडियम के केस में जो सोडियम एलिमेंट है, इसमें 11 इसका एटॉमिक नंबर है, कन्फिग्रेशन कितनी है? 2, 8, 1। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये वाले बाउंड इलेक्ट्रॉन है, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन। कितने, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई सोडियम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बताएंगे? 1। क्लियर। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई सोडियम के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, ऐसे एलिमेंट को दे सकता है जिसको ज़रूरत होगी। अगर किसी एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो सोडियम तो एक ही दे पाएगा ना। इसके रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट है जो इसके साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। देखिए Na के पास एक एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बॉन्डिंग बन रही है। इसीलिए NaCl एक कंपाउंड होता है जिसमें सोडियम मेटल होता है और क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। तो अब यहाँ पर ये सारी लाइनें सुनने के बाद आपको एक चीज़ क्लियर हो पा रही होगी कि कुछ एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकते हैं, वो लॉस नहीं कर सकते। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? वो एलिमेंट
ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया सोडियम, ठीक है, तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब फाइनल लाइन सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझ के चलिए चीज़ों को कि एक्चुअल में क्या समझाया जा रहा है आपको। मेटल्स उन्हें कहा जाता है जो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, या ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं हमेशा, उसको मेटल कहते हैं। क्लियर? तो मेटल को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या मीनिंग निकला इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड का? कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं हमेशा, उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं नेचर में, उनकी प्रकृति है देने की, ठीक है ना। वो सिंपल क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं एक तरह से, ऐसा मानकर चलिए आप। तो सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। कैल्शियम, है ना, सुना हुआ है आप सबने कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं तो कितनी आती है? 2 8 8 2। क्लियर? तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। कैल्शियम के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? लिख देता हूँ यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग यहाँ पर 2 है कैल्शियम के केस में। इसका मतलब क्या है बात का? कि कैल्शियम किसी दूसरे एलिमेंट को अगर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो दे सकता है। कैल्शियम क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, इसका मतलब वो क्या है? मेटल है। चलिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड और बताता हूँ जिसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट अगर प्लस चार्ज दिखा रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? मेटल होगा। और अगर किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो नॉन मेटल होगा। हालांकि वैसे नॉन मेटल को हम अलग समझेंगे, फिलहाल आप मेटल पे ही फोकस कीजिए कि कोई भी एलिमेंट जिस पर प्लस चार्ज होता है तो सीधी सी बात है वो मेटल है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। फर्स्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। सेकंड, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 बेसिक पॉइंट हैं जिसके आधार पर आप मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल किसे कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में सिंपल डेफिनेशन कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं उसको हम मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल कोई पूछता है तो आप सोडियम बता सकते हैं, मैग्नीशियम बता सकते हैं, कैल्शियम बता सकते हैं, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हैं। क्लियर? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें मेटल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ पर्पज़ के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़ैन, कार, ठीक है। अपने आसपास आपने जैसे मकान में गेट लगा होता है, वो किसका बना होता है? लोहे का बना होता है ना। तो आयरन मतलब Fe, सिंबल नोट कर लेते हैं यहाँ पे, आयरन, ठीक है। आपने स्लाइडर वगैरह कुछ ऐसे गेट में देखा होगा, एल्यूमिनियम का भी बहुत यूज़ किया जाता है, Al, ठीक। ऐसे काफ़ी सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे आपको अपने घर में जिसमें मेटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट जो मेटल्स हैं हमारी जो अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद कर लेने हैं ना, नोट कर लेना आप अपने रजिस्टर में। तो एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल की लिस्ट में है और जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाया जाता है, क्योंकि अर्थ को बेसिकली 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट जिसमें डिफरेंट टाइप की सॉइल वगैरह पाई जाती है। दैट कंस्टिट्यूट अबाउट 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो कितना पार्ट कवर करके चलता है? 7%। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट जो मेटल है वो है आयरन। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al, और आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, F कैपिटल, E स्मॉल। दैट कंस्टिट्यूट 4%। तो ये परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है। एल्यूमिनियम 7% और आयरन 4%। चलिए अब डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर कलेक्ट की हुई हैं। नंबर फर्स्ट, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स कैसी होती हैं? मैलिएबल होती हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, मैलिएबल। अब इस वर्ड का क्या मीनिंग है? मेटल्स को जब हम पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, विदाउट ब्रेकिंग, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेटल्स की मैलिएबिलिटी। क्लियर? तो मेटल्स आर मैलिएबल, दैट मीन्स they can be beaten into thin sheets without breaking. Number first, aluminium, second, silver, third, gold. इन तीनों के ही एग्जांपल्स आपने नोटिस भी किए होंगे।
जैसे कि फॉइल पेपर में एल्यूमिनियम, बल्कि लिखा भी रहता है उस पर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। तो एल्यूमिनियम मेटल को बहुत फाइन शीट में चेंज कर देते हैं, जिसको हम फॉइल पेपर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सिल्वर का भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, बल्कि बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिस पर है ना फाइन कोट होता है सिल्वर का, एक लेयर लगी होती है ना, चांदी का वर्क वगैरह जिसको बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही गोल्ड के केस में होता है, बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी होती हैं जिसमें गोल्ड की एक फाइन शीट है ना, एक छोटा सा पीस लगाया जाता है ना उसमें डिज़ाइनिंग क्रिएट करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेटल्स को जब फाइन शीट में कन्वर्ट करते हैं और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि आप मेटल्स को चेंज कर पाए है ना, मेटल्स को पीट कर एक पतली शीट के रूप में, तो इस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट नंबर सेकंड, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम मेटल को पीट कर एक वायर में चेंज करते हैं ना, ठीक है, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर, क्लियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मेटल की एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम मेटल को थिन वायर में चेंज कर पाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, देखिए, डक्टिलिटी सच एज गोल्ड, एल्यूमिनियम और कॉपर। बेस्ट एग्जांपल है, देखिए, कॉपर बहुत अच्छी वायर होती है। अगर आप एल्यूमिनियम और कॉपर में तुलना करते हैं, या फिर आप सिल्वर भी ले सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिल्वर का सिंबल क्या होता है? ए कैपिटल और जी स्मॉल। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, ये 3 तरह की वायर होती हैं, है ना, और जो हम घर में या वायरिंग सर्किट डायग्राम को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेस्ट वायर कौन सी है? सिल्वर को बेस्ट वायर क्यों कहते हैं? इस चीज़ को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो वीडियोस हैं उनको देखना होगा। वहाँ पे बहुत ही क्लियर वे में, फुल डिटेल में आपको समझाया गया है कि सिल्वर को ही बेस्ट वायर क्यों कहा जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नोट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, खैर, तो सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये क्या है? 3 तरह की वायर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो है कॉपर। हालांकि सिल्वर बेस्ट वायर है, पर उसको हम जनरली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिल्वर की कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा बैठती है। सिल्वर वायर का फिर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? वो है सोलर पैनल में, जो सोलर सेल्स लगी होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब कॉपर ठीक है, क्योंकि भाई सिल्वर महंगा है इसलिए हमने सिल्वर को तो साइड कर दिया, कॉपर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉपर की रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो थोड़ा कम होती है इन कंपैरिजन एल्यूमिनियम के। क्लियर हो गई बात? चलिए, खैर, मेन चीज़ तो यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि भाई जो डक्टिलिटी है, इस बात का क्या मतलब है? मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम मेटल्स को पतली वायर में चेंज कर सकते हैं। और बल्कि इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल भी है इसको समझने का, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबे तार बना सकते हैं। सोचने वाली बात, सिर्फ 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मतलब मेटल्स की, जिसके बेस पे आप उसे थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मेटल्स जितनी भी होती हैं ना, उन सभी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर किसी एलिमेंट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो मेटल है और उससे करंट पास होता है, ठीक है, सिंपल लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो मैंने आपको भी सेकेंड पॉइंट में भी समझाया था कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और जिसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर पैनल में जो सोलर सेल लगी होती है उसको कनेक्ट करने के लिए। अगर बाई चांस कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, भाई सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों है, तो आप सिंपल बता सकते हैं, इसका आंसर बहुत ईजी है। सिल्वर ऐसा एलिमेंट है जो मेटल की लिस्ट में प्लेस किया गया उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, और इस सिल्वर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा मेटल जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, तो ऐसे मटेरियल से करंट बहुत बेस्ट क्वालिटी का पास आउट होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दूसरा एग्जाम्पल डाला हुआ है इसी के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट इज दे आर शाइन एंड कैन बी पॉलिश्ड। सिंपल लाइन, मेटल्स की अपनी एक चमक होती है, उसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड,
सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो सोने का, चांदी का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी को बनाने में, ड्यू टू देयर शाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, अपनी एक चमक होती है जिसकी प्रॉपर्टी की वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ज्वेलरी वगैरह के केस में। बट दे लूज शाइन, लेकिन मेटल्स जो हैं अपनी चमक को खो देती हैं ऑन कीपिंग इन एयर, जब आप उसको एयर के कांटेक्ट में लाते हैं। मतलब जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है ना मेटल, तो थोड़े वो समय बाद क्या होता है, मेटल्स की चमक जो है धीरे धीरे हल्की पड़ जाती है। पर ऐसा होता क्यों है, देखिए उसका खास रीज़न। देखिए छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ये जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में बहुत बार क्या होता है ना कि पॉइंट्स के बीच में से क्वेश्चन अराइज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में मेटल्स डल हो जाती हैं, वाई, क्या कारण है उसका? आंसर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट एंड सल्फाइड। तो मेटल्स की सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, सल्फाइड की लेयर बन सकती है, जिसकी वजह से मेटल्स अपना चमक खो देती हैं, पर हम उसको फिर से पॉलिशिंग कर सकते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं, अभी तो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए खैर, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होती हैं ना काफ़ी हार्ड होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, या इस तरह से बहुत सारे। और देखिए एक्सेप्शन में आपका जो मरकरी होता है ना, वो तो एक एक्सेप्शन लिस्ट में जाता है, ठीक, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स जो है जनरली हार्ड होती हैं, जैसे कि लोहा होता है, तांबा होता है, एल्यूमिनियम वगैरह है ना, ये सब। बट सोडियम एंड पोटेशियम, लेकिन देखिए सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट है, मतलब मेटल्स हैं, जो सॉफ्ट मेटल की लिस्ट में है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लोहे को काट सकते हैं आप चाकू से? नहीं ना, नाइफ से कट करना पॉसिबल नहीं है आयरन को, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम इजीली कट हो जाते हैं नाइफ से, तो ये एक्सेप्शन है इसके। नेक्स्ट, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। भाई मेटल्स जो होते हैं ना कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, या इस तरह के सभी मेटल्स। बट मरकरी, लेकिन जो मरकरी है वो कैसा मिलता है आपको? लिक्विड स्टेट में। तो मरकरी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक्सेप्शन लिस्ट में काउंट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है काफ़ी हाई है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा लेवल जिस पर कोई सॉलिड मटेरियल लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। ज़्यादा कॉम्पैक्ट मटेरियल है, ज़्यादा ही सॉलिडिफाइड मटेरियल है, तो उसको मेल्ट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे कंपैरिजन करने के लिए जो आपका कॉपर होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1083। मतलब 1083 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर मिलेगा तब कॉपर मेल्ट होगा। लेकिन आयरन का मेल्टिंग पॉइंट देखिए आप कितना है? 1535 डिग्री सेल्सियस। तो कॉपर से काफ़ी ज़्यादा है ना। तो हर एक मेटल्स का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन फिर से यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। और वैल्यू देखिए कितनी है? 98 डिग्री सेल्सियस और 64 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है गैलियम का और सीजियम का, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी हैं देखिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम और सीजियम मेटल्स इज सो लो दैट दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड। तो ये तो एक मैजिक हो गया। आप गैलियम लीजिए और सीजियम हाथ पे रखिए और उसको मेल्ट कर दीजिए बिना हीट दिए। क्यों भाई? हमारी बॉडी की अपनी हीट होती है ना, तो उस हीट के बेसिस पे ही वो मेल्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट के अंदर आपको बेसिकली यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई मेटल्स वैसे तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई लेवल पे चलता है मेटल्स का, जिसमें हमने आयरन और कॉपर का स्पेशली जिक्र किया, उसके नंबरिंग को भी हाईलाइट किया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। लेकिन सोडियम पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है ना, लेस देन 100। लास्ट में दो ऐसे मेटल्स का जिक्र आया जो बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी की हीट से मेल्ट हो जाते हैं। हाथ पे रखिए और वो मेल्ट हो गए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है। आयरन की डेंसिटी देखिए 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। कितनी?
7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। बट द डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कितनी है? लेस देन 1 से भी कम है। और आपको मालूम है कोई भी मटेरियल अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो सिंक हो जाता है, और अगर कम है तो फ्लोट कर जाता है। वाटर के लिए हम 1 कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर देखिए सोडियम पोटेशियम की कितनी होती है? 0.97 सोडियम के लिए, और पोटेशियम के लिए 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपको ध्यान से सोचना है। मैंने हालांकि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है अभी लास्ट 1 मिनट के अंदर। अब आपने वो कितना ध्यान से सुना है उस एक्सप्लेनेशन को, उसके आधार पर आप आंसर कर पाएंगे। अब क्वेश्चन सुनिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। सोडियम एंड पोटेशियम जिसकी डेंसिटी लेस देन 1 है ना? सोडियम की डेंसिटी कितनी है? 0.97, और पोटेशियम की कितनी है? 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो क्या ये दो एलिमेंट मेटल फ्लोट करेंगे, है ना, पानी में, ये सिंक हो जाएंगे? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स को पीटने पर साउंड आता है। वैसे तो देखो पीटने पर साउंड आता ही है, पर यहाँ पर बात चल रही है मेटल्स की, ठीक है? आप कुछ और मत सोचिए। तो मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज दे मेक साउंड व्हेन दे हिट with an object. Due to this property, they used as a make bell and string of musical instrument like sitar etc. तो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो वो किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं, क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी है सोनोरस, ठीक है? सोनोरिटी भी बोल सकते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? आर सोनोरस। मतलब क्या है कि मेटल्स को पीटने पर साउंड आता है, जिसकी वजह से बेल भी मेटल की बनाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर कलर बट कॉपर हैज़ अ रेडिश ब्राउन कलर। मेटल्स का ज़्यादातर तो क्या होता है? सिल्वर कलर होता है, लेकिन कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर होता है। कॉपर मतलब तांबा एक तरह से। वेयर एज गोल्ड हैज़ अ येलो कलर। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन लिस्ट में हो जाएगा कि गोल्ड का कलर जो है येलो होता है। वैसे ज़्यादातर मेटल्स का कलर क्या मिलता है? सिल्वर कलर मिलता है। आई थिंक आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। हमने काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी कवर की हैं, और जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? और बाकी स्टार्टिंग में हमने मेटल एक्चुअल में क्या है, उसका क्या मतलब होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं मेटल्स को, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा। और फिर उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि एल्यूमिनियम कितने परसेंट मिलता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, और आयरन कितने परसेंट मिलता है। तो ये दोनों ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि भाई मेटल एक्चुअल में क्या है, कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद फिर हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आती है, बहुत पसंद आती है, आपको टॉपिक 100% क्लियर होता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस अपलोड होने के जस्ट बाद उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी तरह से जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के टॉपिक के साथ।